राधे राधे भक्तों। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी का मतलब है मोह का नाश करने वाली, अर्थात ये एकादशी मोह का नाश करने वाली है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस पितरों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। ऐसा मानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह सारी प्रकार के भोग दिलाने में उत्तम मानी जाती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। प्राचीन काल में चंपकनगर नाम का एक राजा था, जिसमें एक वैखानस नाम का राजा राज करता था। वैखानस के राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा वैखानस को अपना राज्य बहुत प्रिय था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को बहुत बुरा सपना आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर गया। सुबह उठकर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन किया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर उसका मन बहुत उदास है। यदि एक पुत्र के नाते वह उनको कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए कृपया करके वह उनका मार्गदर्शन करें, किस प्रकार वह अपने पिता को इस नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि उनकी नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वह त्रिकाल ज्ञानी है, उसको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए। वह अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस उसी समय जंगल की ओर निकल पड़े। वहाँ पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सारी दुख भरी कहानी के बारे में पूछा। राजा ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से राज्य और राजा के सभी अंग सुखी और सुरक्षित हैं। बस एक ही वेता है जिसके समाधान के लिए वह उनकी शरण में आया है। यह कहकर राजा ने अपने स्वप्न की बात सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि मग्न हो गए और उन्होंने राजा की भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया और कुछ समय बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा कि उनके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा ने ऋषि से पूछा कि इसका क्या निवारण है गुरुदेव? वह किस प्रकार अपने पिता को इस पाप कर्म से, इस नरक से मुक्ति दिला सकता है? पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि वह एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उस अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आ गया और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया और उसके अर्जित पुण्य से उसी समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया उसने राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ की ओर जाते हुए देखा। यह एकादशी चिंतामणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में भी हैं तो भी उनका उद्धार हो जाता है। उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी बहुत फलदायी होती है। माना जाता है कि जो लोग पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना और उपवास करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता का ज्ञान। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाली भगवद गीता एक महान ग्रंथ के रूप में सुनाई जाती है। भगवद गीता के पढ़ने से अज्ञानता दूर होती है। मनुष्य का मन आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। इसके पठन पाठन और श्रवण से जीवन को एक नई प्रेरणा मिलती है। मोक्षदा एकादशी व्रत विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लिया जाता है और भगवान श्री दामोदर का पूजन किया जाता है। पूजा में घी के दिए का प्रयोग और दिए में थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला जाता है। तुलसी की मंजरी दामोदर को अर्पित की जाती है। मिष्ठान और फलों का भोग लगाया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है और रात में जागरण करते हुए भगवान का संकीर्तन किया जाता है। इस दिन गीता का 11वां पाठ अध्याय अवश्य करना चाहिए। चंदन की माला से श्री कृष्ण दामोदर राय नमा मंत्र का जाप किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को दान दक्षिणा भी देते हैं। पूजा पाठ तथा दान दक्षिणा के बाद व्रत खोला जाता है और भोजन ग्रहण किया जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर 2023 को शुक्रवार को रखा जाएगा, यानी कि आज। मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को 8:16 पर शुरू होगी। मोक्षदा एकादशी तिथि 23 दिसंबर 2023 को 7:11 पर खत्म होगी। पारण का समय 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से 3:26 पर होगा। मोक्षदा एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। जय एकादशी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिरेख। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। पाप मोचिनी फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला पाप मोचनी माता। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की माता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में जन्मी मैया, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी। अपराजेश कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय
एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो। कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद में रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला मैया परवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें।